मैं अकेला अकेला Yeah. Welcome friends. My name is Raj Barge. I am co-founder director of Raj Computer Education, and today we'll be understanding like what is bill-wise details. This is very important concept in Tally. Now, see what is the basic concept. We are going to start with something called as Tally, that is bill-wise details. But when you are talking about bill-wise details, you have to understand some basic concept. The first concept is why it is required. Why? The first answer to this question is that bill-wise details are to find outstanding of your suppliers, that is the person whom you should pay. In India we are very less worried of these people, but second important part is your customer. हमको मालूम होना चाहिए कस्टमर के पास से हमको कितना पैसा आने वाला है, so we say customer outstanding. This is very important, but we have to understand this customer outstanding bill by bill. मतलब क्या, हमको हर बिल के हिसाब से उसने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा आना है, ये हमको पता होना चाहिए. Now see, we'll be creating a small example. I have a customer who is called as Tata Motors. टाटा मोटर्स, ये दुनिया का सबसे अच्छा कंपनी है. ये हमारा कस्टमर है, तो हम इसको बोलेंगे SUNDRY, सन्ड्री DEBTORS, डेटर्स का लेजर क्रिएट करेंगे. बराबर है, फाइन. दूसरा हम एक टैली में लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे गुड्स को बेचना. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम गुड्स सेल्स अकाउंट ऐसा क्रिएट करेंगे जो हमारे टैली के ग्रुप में आएगा सेल्स अकाउंट में. बराबर है, फाइन. तीसरा चीज हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा बिल है. तो मेरे पास एक कस्टमर का बिल है जिसका नंबर है 101. बराबर है. दूसरा चीज, ये मैंने 1 अप्रैल को बिल बनाया था और इसमें जो मैंने गुड्स सेल किया था उसका अमाउंट है 65,000. बराबर है. फिर मेरे पास दूसरा बिल है जिसका नंबर है 305, जो मैंने 2 अप्रैल को बनाया था, 2 अप्रैल को बनाया था, जिसका अमाउंट है 1,35,000. बराबर है. बट अगले महीने में फेब्रुअरी मंथ में फेब में मुझे कुछ पेमेंट रिसीव हो गया. आई रिसीव्ड अ पेमेंट, PAYMENT पेमेंट. मुझे टाटा मोटर्स के पास से पहला 50,000 रुपीज पेमेंट रिसीव हो गया ऑन 1 फरवरी. 1 फरवरी को मेरे को 50,000 रुपए पेमेंट रिसीव हो गया. तो मैंने उनको फोन किया कि सर अभी ना मेरे को बहुत पैसे का प्रॉब्लम है, कैन यू सेंड समथिंग मोर. तो उन्होंने बोला ठीक है. तो उन्होंने 2 फरवरी को, बराबर है, मुझे और 50,000 भेज दिया, पेमेंट भेज दिया. टेक्निकली ये पेमेंट मुझे रिसीव होता है, इसलिए मैं इसको पेमेंट नहीं बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ RECEIPT, रिसिप्ट. मुझे टाटा मोटर के पास से रिसिप्ट हो गया, मतलब क्या, पैसा रिसीव हो गया. बराबर, फाइन. तो उन्होंने मुझे और 50,000 रुपए भेज दिया. तो मोटा मोटा अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे 2 चीज था. एक तो मुझे पहला 65 प्लस 135 इतना पेमेंट आने वाला था, और मुझे आ कितना गया, 50 प्लस 50, मतलब मोटा मोटा अगर मैं बोलूंगा तो 1 लाख मुझे आ गया. और मुझे मैंने जो उनको बिल दिया है, मतलब माल बेचा है, वो 65 प्लस 35, तो कितना हो गया, लगभग 2 लाख हो गया. ठीक है. अगर आपको मैथ्स नहीं आता मेरे जैसा तो आप यहाँ पे आओ, कैल्सी में क्लिक करो, यहाँ पे कैल्सी खुल जाएगा, उसमें बोलो 65 प्लस 135, तो कितना हो जाएगा, हाँ ये बराबर 200 हो रहा है, मतलब 2 लाख हो रहा है. तो 2 लाख में से मेरे को टाटा मोटर्स वाले ने 1 लाख रुपए दिया. तो इसका अगर मुझे हिसाब देखना है या मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये टॉपिक समझना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है बिल वाइज डिटेल्स. मतलब हम कस्टमर के पेमेंट के डिटेल्स, मतलब कस्टमर के रिसिप्ट के डिटेल्स, जो हमने उनको इनवॉइस दिए है उसके आगे जो हमको रिसिप्ट हुआ है उसके डिटेल्स कैसे देखें. बराबर है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पहले ये 2 लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे. तो टैली खोलते और ये काम करने की कोशिश करते. तो मैं यहाँ पे आ गया, एंड इन दिस आई ओपन अ टैली फर्स्ट. तो मैं इधर टैली प्राइम में डबल क्लिक किया, ये खुल गया.
अभी जो भी कंपनी चालू है मैं इसको पहले शट डाउन करूंगा और एक नया कंपनी क्रिएट करूंगा, बराबर है। मेरे खुद की कंपनी का नाम है बेसिकली आई डू हैव माय ओन सॉफ्टवेयर कंपनी एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी ट्रेनिंग सेंटर का नाम है राज कंप्यूटर्स। तो राज कंप्यूटर्स में हम लोग क्या करेंगे, टाटा मोटर्स को 2 मेंटेन करते हैं, बराबर है। तो करके देखते हैं। तो अभी मेरा क्या है, टैली प्राइम ओपन हो रहा है, फाइन, ये खुल गया। मैंने इसमें एजुकेशनल मोड पढ़ता हूँ, फाइन। ये जो कंपनी चालू है मैं इसको पहले शट डाउन करूंगा। मैं कंपनी ऑप्शन देखो यहाँ पे कंपनी मैनेज के अंदर जो कंपनी है उसको मैंने बोला शट डाउन कंपनी, तो ये करंट कंपनी बंद हो गया। नाउ आई से क्रिएट कंपनी, यहाँ पे देखो ऊपर फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट कंपनी। ओके, यहाँ पे आ गया। आई राइट माई कंपनी नेम, माई कंपनी नेम इज राज कंप्यूटर्स, फाइन। माई कंपनी माई कस्टमर इज टाटा मोटर्स, फाइन। राज कंप्यूटर्स में हम लोग आ गए। और ये मेरा क्या है, ये मैं किसके लिए एग्जांपल कर रहा हूँ, तो ये मैं कर रहा हूँ बिल वाइज डिटेल के लिए कर रहा हूँ, बराबर है। तो ये मेरा कंपनी कहाँ पे, मेरा कंपनी चिंचवड़ में है, पुणे में। तो मैंने स्टेट्स लिखा, मैंने महाराष्ट्र लिखा और ये पूरा इन्फॉर्मेशन एंटर करके सेव कर दिया। ये लास्ट में जब तक आपको तब तक आपको एंटर दबाना है जब तक आपको उधर पूछता नहीं। ये अगर स्क्रीन को बंद करना है तो जस्ट से अल्ट ए कंट्रोल ए, ये स्क्रीन बंद हो जाएगा। देखो मेरे पास एक कंपनी हो गया, उसमें कोई भी वाउचर नहीं है। तो मुझे क्या क्रिएट करना है, पहले लेजर क्रिएट करना है। तो इन गेटवे ऑफ टैली आई गो टू क्रिएट, आई गो टू लेजर्स। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे 2 चीज डालूंगा, मैं पहले लेजर का नाम डालूंगा और उसका अंडर डालूंगा। तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पे लिखा है, मेरा पहला लेजर है कस्टमर को क्रिएट करना, मेरा पहला लेजर है टाटा मोटर्स, सन्ड्री डेटर है, लेजर है, अकाउंट को बिलोंग करेगा, सेल्स अकाउंट को बिलोंग करेगा, बराबर। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्स अकाउंट। इसको कैसा करते हैं, एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने बोला टाटा MOTORS मोटर्स, यहाँ पे मैं नीचे आ गया, मैंने बोला ये मेरा सन्ड्री डेटर है, मैंने एंटर किया। इस बार मैं इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालूंगा क्योंकि उनके साथ मैंने धंधा अभी ही चालू किया है, बिजनेस अभी चालू किया है। दूसरा मैंने एक लेजर क्रिएट किया है, उसका नाम है गुड्स सेल्स अकाउंट। तो ये कहाँ पे आ गया, 2 लेजर्स, 2 अलग अलग अंडर के अंदर करेक्ट किया। उनको मैं क्या करूंगा, सर्विस नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं इसको गुड सेल कर रहा हूँ। बिल भी देखेंगे, यहाँ पे आके मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद अगर मुझे, मैं स्केप करके बाहर आता हूँ, अब मुझे बिल बनाना है। तो बिल बनाने के लिए मैं यहाँ पे अंदर आऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा वाउचर्स, बराबर है। यहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप के वाउचर्स है। देखो यहाँ पे उन्हें मुझे बोला करना है तो आपको F4 कॉन्ट्रा यूज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आपको F5 पेमेंट यूज करना पड़ेगा। अगर किसी के पास से पैसा आएगा तो F6 यूज करना पड़ेगा। कोई जनरल वाउचर का एंट्री करना है तो F7 करना पड़ेगा। कोई माल बेचना है, उधारी के ऊपर बेचना है, जैसे हमने टाटा मोटर्स को उधारी के ऊपर बेचा है तो वहां किस लिए हमको F8 पे करना किया है, बराबर है। तो हम लोग उसको F9 प्रेस करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पेमेंट दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे पेमेंट दिखा रहा है, छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है सेल्स, तो मैं यहाँ पे जब भी यहाँ पे F8 सेल्स करता हूँ, हेलो हेलो मैडम, हाँ यहाँ पे मैं F8 चूज करता हूँ, F8 सेल्स का, फाइन। आर यू एबल टू हियर? फिर वहां पे देखो मुझे कैश और टाटा मोटर्स दिखा रहा है, तो मैंने बोला मेरे पार्टी का नाम कैश नहीं है, टाटा मोटर्स है। तो उन्होंने मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछा, कोई उसके साथ डिलीवरी नोट है, मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला डेस्टिनेशन कहाँ पे भेजना है, तो मैंने बोला डेस्टिनेशन है चिंचवड़ MIDC बोल दिया। उन्होंने मुझे कोई गाड़ी का नंबर है क्या, मैंने बोला गाड़ी का नंबर है MH-14 इसका जो बैटरी डाउन हो गया है
इसको वायर कनेक्ट करके आधा होगा बैटरी हम लोग होल्ड पे। हो गया मैम। ओके सर, ये अभी हेलो यस मैम। सर कनेक्टेड है, रिकनेक्ट। हाँ, तो मैंने व्हीकल का नंबर डाला। एक मिनट रिकनेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट वापस से रिकनेक्शन कनेक्शन यस। सर रिकनेक्ट रिट्राई आ रहा है सर। कनेक्ट करो। आप कनेक्शन देंगे? हाँ मैम। आप डालो फिर से मेरा 4344578883। रिट्राई नहीं आना चाहिए। इज योर इंटरनेट कनेक्टेड? अन्नवाज आ गया ये, झालं का तुझं एक्झाम चालू? हेलो, अन्नवाज आई थिंक यू आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाला जिस गाड़ी से मछली बेचूंगा। उसके बाद मैंने उनका एड्रेस। एक मिनट सर, अभी किसमें जाऊँ? ये पूरा गया। क्या गया है? आप एनी डेज खोलो और कनेक्ट करो ना, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। आया वो जो, हाँ आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस पार्टी डिटेल्स। हाँ, तो फिर मैंने पार्टी डिटेल्स में डाल दिया, ये कंपनी का एड्रेस वगैरह सब डाल दिया, जीएसटी नंबर सब डाल दिया। फिर मुझे पूछ रहा है कि लेजर का आपका टाइप क्या है। इसके पहले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे चेंज मोड में गया और चेंज मोड में मैंने चूज किया अकाउंटिंग इनवॉइस। क्या चूज किया मैंने? यहाँ पे गया, कहाँ पे गया मैं? यहाँ पे गया, चेंज मोड में गया और मैंने बोला यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस, ये पीला वाला, उसको चूज किया। उसके बाद मैंने कंपनी का नाम चूज किया, कंपनी के नाम के साथ एंटर प्रेस किया। वहां पे होने के बाद मैंने पार्टी का नाम पूरा डिटेल्स डाल दिया, वहां पे स्पेस बार दबाया और वहां पे आ गया गुड सेल्स। तो जो पहला मैंने गुड सेल किया है वो
1 अप्रैल को है, तो मैंने डेट चेंज नहीं किया और मैंने वहां पे डेट डाला, अमाउंट डाला 65,000 का गुड्स है, एंटर प्रेस किया, बराबर है। ये मुझे यहाँ पे पूछता है कि आपका बिल वाइज डिटेल्स क्या है, बराबर है। बिल वाइज डिटेल मैंने इसको ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया। मैं इसको बोला न्यू रेफरेंस में, मैंने बोला कि अप्रैल पेमेंट, PAYMENT पेमेंट, नहीं अप्रैल इनवॉइस नंबर डाल दिया, इसका इनवॉइस नंबर है 01, क्रेडिट डेज डाल दिया, 30 दिन के बाद ये हमको पैसा देने वाले। यहाँ पे एंटर करके नीचे आ गए। अब दूसरा में कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा में यहाँ पे आगे हमने बोला टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में फिर से हमने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्टी का नाम चूज किया, पार्टी का नाम चूज करने के बाद फिर से मैंने गुड सेल्स में गया और मैंने यहाँ पे 1,35,000 का बिल बनाया, लेकिन मैंने डेट चेंज किया, F2 किया और मैंने बोला कि यहाँ पे डेट है 2/4/2021, तो यहाँ पे 2 तारीख को मैंने माल बेचा। फिर मैंने इसको बोला फिर से ये क्या बोला इसको, सेल्स है मेरा और मेरा सेल्स का बिल नंबर है 02। यहाँ पे मैंने बोला ये मुझे फिर से 30 डेज के बाद पेमेंट करेंगे, एंटर प्रेस किया, बराबर है। और ये मेरा 2 बिल दिख गया, 2 बिल मेरे को दिख गए, बन गया। अब मुझे पैसा आने वाला है, तो मैंने क्या किया, मैं पहला पैसा आने वाला है मतलब यहाँ पे F6 में गया और प्रेस किया, देखो यहाँ पे ऊपर गया, F6 में गया और यहाँ पे क्लिक किया रिसिप्ट, तो यहाँ पे देखो ऊपर रिसिप्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो रिसिप्ट आ रहा है, बराबर है। फिर वहां पे मैंने बोला कि मुझे ना टाटा मोटर्स ने ना कैश पे पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, यहाँ पे आ गया किसने दिया है, तो मैंने नाम चूज किया टाटा मोटर्स, कितना दिया 50,000। एज सुन एज आई एंटर 50,000, अच्छा मुझे डेट चेंज करना पड़ेगा, तो ये पैसा मुझे रिसीव हो गया है 1 मई को, तो मैं यहाँ पे आ गया 30 डेज के बाद, तो यहाँ पे आ गया, मैंने बोला कि 1 मई, तो मैंने एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे 50,000 का एंट्री मिल गया। ये मुझे पूछता है अगेंस्ट रेफरेंस, किसके अगेंस्ट, 2 बिल है आपके पास, इसके में से किसके अगेंस्ट आपको पैसा आया है, तो मैंने बोला यार पहले बिल के अगेंस्ट पैसा आया है, बराबर है। फिर मैंने उनको फोन किया, फिर दूसरे दिन मेरे को उन्होंने फिर से 500 रुपए दिया, तो मैंने 2 तारीख को एंट्री किया, मैंने बोला मुझे फिर से उन्होंने कैश दिया, किसने कैश दिया, टाटा मोटर्स ने कैश दिया, कितना दिया 50,000। तो जब देखो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे बोलेगा अगेंस्ट किसके, तो देखो अभी मुझे बता रहा है कि बिल 1 में से आपका सिर्फ 15,000 रुपए बैलेंस है, तो मैंने बोला कि आप बिल पहले में से 15,000 रुपए बैलेंस ले लो और जो दूसरा बिल है 135 में से उसमें से बचा अमाउंट ले लो, तो 15,000 बचे हुए थे लास्ट बिल के, इस बिल में 35,000 बचे थे, ऐसा 50,000 का उनका अकाउंट सेटल हो गया, बराबर है। अब मुझे इनका हिसाब देखना है, गेटवे ऑफ टैली में वहां पे नीचे आऊंगा, नीचे यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले रिपोर्ट्स, यहाँ पे देखो डिस्प्ले रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर मेरे को जाना है, मैं बोलूंगा वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे बोलूंगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में बोलूंगा पैसा रिसीव होने के लिए मैं बोलूंगा रिसीवेबल, और मैं वहां पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। मैंने बोला बिल बाय बिल पेमेंट, तो मुझे बिल बाय बिल के हिसाब से पेमेंट आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा लेजर वाइज बिल आएंगे तो ये लेजर के हिसाब से बिल आएंगे, लेकिन उनका पूरा हिसाब देखना है मुझे, तो यहाँ पे दिखता नहीं है वो, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में आ गए, फिर आप डिस्प्ले में आ गए, फिर आप अकाउंट्स में आ गए और मैं बोलूंगा लेजर शो करो उनका टाटा मोटर्स का, तो मुझे इतना ही दिखा रहा है, तो मैं अल्ट F2 करके उसका डेट चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा ये मुझे 1 अप्रैल से लेजर दिखाओ यार आज तक, तो मुझे बता रहा है कि आपने पहले 2 बिल दिए, उसके अगेंस्ट आपका 2 बार पेमेंट आ गया। नीचे आपको बताता है कि सब मिला के 2 लाख का आपने सेल किया है, 1 लाख रिसीव हो गया और बराबर है, दिस इज ऑल। हाँ, तो ये आपको मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है, अब मैं इसको थोड़े टाइम में आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, बराबर है, ओके फाइन।